मां शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुजारी प्रतिनिधि सुमित पांडे के द्वारा देवी आभूषणों के गमन का पूरा कृत्य सीसीटीवी फुटेज में उजागर हो चुका है। यह पूरा प्रकरण 22 अक्टूबर का है, जब जबलपुर निवासी श्रद्धालु संजय पटेल ने माता शारदा को 2 किलो चांदी का छत्र, एक चांदी का मुकुट और सोने की नथ का महत्वपूर्ण चढ़ावा अर्पित किया था। श्रद्धालु को पूर्ण विश्वास था कि उनके द्वारा समर्पित आभूषण माता को विधिवत रूप से सजाए जाएंगे, लेकिन मंदिर में बैठे प्रतिनिधि पुजारी सुमित पांडे ने यह चढ़ावा पैकेट सहित ही गर्भगृह में फेंक दिया। ना तो आभूषण खोले गए, ना माता को पहनाए गए और संध्या आरती के बाद ये आभूषण चुपचाप मंदिर से गायब कर दिए गए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि 8 दिनों तक मंदिर समिति के किसी भी अधिकारी को आभूषण गायब होने की भनक तक नहीं लगी और न ही आभूषण मंदिर कोष में जमा किए गए। मामला तब सामने आया जब 30 अक्टूबर को श्रद्धालु ने स्वयं जिलाधिकारी को फोन कर बताया कि उनके द्वारा अर्पित आभूषण मंदिर अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा उन्हें संदेह है कि आभूषण चोरी हो चुके हैं। सूचना मिलते ही मंदिर समिति सक्रिय हुई और तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें आभूषण गायब होने का पूरा घटनाक्रम सच साबित हुआ। इसके बाद 30 अक्टूबर को ही समिति ने प्रधान पुजारी पवन शास्त्री, गर्भगृह कर्मचारी कैलाश कुशवाहा और मंदिर प्रभारी SB सिंह को नोटिस जारी किया, जो 3 नवंबर को सभी के द्वारा प्राप्त हुआ। नोटिस मिलते ही प्रधान पुजारी ने प्रतिनिधि सुमित पांडे से सभी गायब आभूषण वापस मंदिर कोष में जमा करवाए। आभूषण 4 नवंबर को जमा हुए, लेकिन कर्मचारियों की मिलीभगत से जमा चालान 28 अक्टूबर का तैयार कराया गया, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि आभूषण पहले ही जमा किए जा चुके थे। इसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई कि आभूषण माता को पहनाए गए थे और 6 दिनों तक गर्भगृह में ही रहे थे। लेकिन विंध्या टाइम्स को प्राप्त एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस पूरे दावे की पोल खोल देता है। वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि सुमित पांडे ने पैकेट सहित आभूषण चढ़ाए बिना खोले उन्हें दरकिनार किया और आरती के बाद अपने निजी सहायक की मदद से आभूषणों को मंदिर के बाहर ले जाकर घर पर रखवा दिया। यह पूरी कार्रवाई चोरी और देवी संपत्ति के गमन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। बाद में जब मामला उजागर होने का डर बढ़ा, तभी आभूषण मंदिर कोष में जमा कराए गए, जो स्वयं इस बात को पुष्ट करता है कि चोरी हुई थी और आरोपी सुमित पांडे सीधे तौर पर इसमें शामिल था। इधर समिति ने कार्रवाई करते हुए केवल गर्भगृह कर्मचारी कैलाश कुशवाहा को सेवा से स्थायी रूप से पृथक करने का दंड दिया, जिससे उसके पूरे परिवार पर आजीवन आर्थिक संकट का बोझ पड़ गया। जबकि कैलाश का कहना है कि उसने घटना की जानकारी समय पर प्रभारी SB सिंह को दी थी। वही समिति ने मंदिर प्रभारी पर मात्र 1 माह का वेतन काटने का हल्का दंड लगाकर उन्हें बचा लिया। दूसरी तरफ प्रमाणित चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सुमित पांडे और उसके निजी सहायक पर समिति व जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे भक्तों में गंभीर आक्रोश व्याप्त है। देवीय संपत्ति का गायब होना केवल चोरी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर की मर्यादा और प्रशासन की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है। देखिए, जो वायरल हो रहा है इसका तो विषय ही नहीं बनता। ये 22 तारीख को आया था और उसकी भावना अनुरूप माँ के चरणों में था। उसकी भावना थी कि छठ तक रहे। छठ के बाद माँ की गौशाले में जमा कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि उसको जमा हुए महीना भर पूजने वाला है और ये वायरल पत्र अभी हो रहा है। ये प्रशासन में इसका हमको जब नोटिस आई तो उसका हमने जवाब भी दे दिया। और उस दिन हम बाहर थे, प्रवास से जब हम आए तो कागज हमको मिला और हमारे प्रतिनिधि के रूप में सुमित महाराज थे। सुमित ने हमको बताया कि उसकी भक्त की भावना को देखते हुए वो रखा गया था, ना कि चोरी गया था, ना गुमा है और गौशाला में माँ के जमा हो गया। अब इस पे अब क्या कह सकते हैं, निवेदन है, विनती है कि आगे प्रशासन से पूछे कि उसका हमने जवाब दिया, वो जमा है कि नहीं हुआ। आगे तो देखना चाहिए कि खजाना में वो जमा है कि नहीं। पूर्णतः निराधार है ये। वर्तमान में मेरी ड्यूटी मंदिर गर्भगृह में लगाई गई है। गर्भगृह में ड्यूटी कर्मचारियों के इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ जो आभूषण, महंगे आभूषण एवं वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनकी देखरेख और निगरानी के लिए लगाई जाती है। ऐसे दिनांक 22 तारीख दिन बुधवार को एक दानदाता द्वारा चांदी का छत्र, लगभग 2 किलो वजन का, एक मुकुट और एक सोने की नथ आई। दानदाता द्वारा बोला गया कि महाराज जी इसको आज दिन भर लगा रहने दीजिए। महाराज जी लगा दिए। शाम को जब 5 बजे करीब श्रृंगार होता है, महाराज जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज जी इसको जमा करा दिया जाए। महाराज जी बोले कि अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में इतना बड़ा सामान नहीं आएगा। मैं कहा गार्ड के पास चाबी रहती है।
चाबी लेकर जमा करा देते हैं। बोले तुम काहे परेशान हो, ये जमा हो जाएगा, कल मैं जमा कर दूंगा। जमा मानने पर जोर से बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जमा कर दूंगा। भाई काहे परेशान होते हो, बार बार वही। मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता, क्योंकि वो पुजारी जी हैं, अब बड़े लोग हैं, मैं उनसे जबरदस्ती ना करूंगा ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ माई के यहाँ। मैं ये जानकारी तत्काल अपने मंदिर प्रभारी श्री शैलेंद्र बहादुर सिंह जी को दिया, और शैलेंद्र सिंह बहादुर जी को देने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया। मैं आगे बात तो कर नहीं सकता हूँ बड़े अधिकारियों, मैं सोचा हमारे मंदिर प्रभारी बताए होंगे ऊपर। आरती होती है, आरती होने के बाद मैं दूर से आता हूँ, 18 किलोमीटर मड़ई से, ठंड का समय है, मैं तत्काल अपने घर चला जाता हूँ। जब दूसरे दिन आता हूँ 1 बजे, तो वहाँ माई के पास तो सामग्री नहीं थी, और ना पुजारी प्रसन्न श्री सुमित महाराज थे। हो गया, मैं सोचा जमा हो गया, किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया। मैं कहा प्रभारी को बता दिया हूँ जमा हो गई होगी, महाराज जी भी बोले शायद जमा हो गई होगी। जब 30 तारीख को मंदिर से नोटिस मिलती है, बनती है समिति से, और 3 तारीख को हमको मिली। जब जाने की सामग्री नहीं जमा हुई, सुमित महाराज जी ले गए घर। क्या इस दिमाग में आया कि जमा नहीं किए तो गई कहाँ सामग्री। नोटिस मिलने के बाद सुमित महाराज जी ले आकर के मंदिर कोष में पूरी सामग्री जमा किए। अब 3 को किए कि 4 को किए, ये जानकारी मेरे को नहीं है। नोटिस देने के बाद हमने जवाब दिया। जवाब में भी यही बात हमने रखा कि प्रभारी जी को हम बताए हैं, प्रभारी जी का दायित्व होता है, ये प्रभारी जी अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं किए। मैं तो पहले प्रभारी जी को ही बताऊंगा जो मेरे से बड़े हैं। मैं तो माननीय प्रशासक महोदय, अध्यक्ष महोदय जी से छोटा कर्मचारी हूँ, फोन रात में लगाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं अपने प्रभारी को बता दिया। इसके बाद कार्यवाही चलती रही, मेरे को सेवा से पृथक कर दिया गया। मेरे बच्चों के, मेरे पेट में जो है तो वार किया गया, पेट मारा गया। अब आगे मैं जो है तो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए कोर्ट की शरण लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में यदि सही नहीं निर्णय होता है, तो पूरे मीडिया वाले और पूरी अपने मैहर की जनता से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे को उचित न्याय, सही न्याय दिलाया जाए, और जो मुख्य में दंडित है, गलत किए हैं, उनको दंड दिया जाए। जो अपराधी हैं उनको सही दंड दिया जाए, मेरे को सही न्याय दिलाया जाए। और यदि सही न्याय नहीं मिलता है, तो मैं माता जी के ड्योढ़ी के सामने अपनी आत्मदाह कर दूंगा। ये गुहार जनता से लगा रहा हूँ, बार बार आग्रह है, मेरे को उचित न्याय दिलाया जाए।